चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ में, जिसका टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। चलिए, ये क्या है इंडिकेटर? मींस कुछ इंडिकेटर हमने एक पहले इंडिकेटर देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, बस हमने शुरुआत करी थी एसिड की लिटमस पेपर के साथ में। हमने भी इसके बारे में ज्यादा बहुत कुछ नहीं जाना है कि अभी हमें कैसे मिला और इसका नेचर क्या होता है। आगे वीडियो इसके ऊपर भी बनेगी जहां पर हम सिर्फ बात करेंगे सभी टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि शुरुआत की वीडियो में एसिड की रिएक्शन दिखाई थी, बेस ने रिएक्शन दिखाई थी, क्योंकि ये कितने टाइप का हमें मिल रहा था, दो टाइप का, रेड एंड ब्लू फॉर्म। अब देखिए, लिटमस पेपर हमें ये बताने के लिए लिया गया था कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, क्योंकि लिटमस पेपर क्या कर रहा था, अपने कलर को चेंज कर रहा था एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम के साथ में। अब देखो भाई, जब लिटमस पेपर पहले से कोई है हमारे पास में, तो नया इंडिकेटर लाने की जरूरत भी क्या थी? इंडिकेटर लाए तो ठीक था, और उसका नाम हमने यूनिवर्सल लगा दिया। मतलब एक तो धोखा ऊपर से, हाँ, एक तो धोखा देना और दूसरा उसका क्या करना, बुरी तरीके से बेइज्जती करना। कि लिटमस पेपर होने के बावजूद भी हमने एक इंडिकेटर लेके आए और उसका नाम भी यूनिवर्सल रख दिया। मतलब हर जगह पर यही जाना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह नहीं होगी यूनिवर्सल जहां इस इंडिकेटर को अपन ना पहचान पाए। तो देखिए, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का मेन पर्पस क्या था? इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का मेन पर्पस क्या था? कि लिटमस पेपर क्या कर रहा था कि लिटमस पेपर के साथ में मान लेते हैं हमने सल्फ्यूरिक एसिड और विनेगर को रिएक्ट करवाया। एक बार हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेके आए, कैसे कलर के लिटमस पेपर के साथ में, ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ में। तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ब्लू टू क्या बन गया, रेड बन गया। तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। फिर हम विनेगर लेके, हमने ब्लू लिटमस पेपर पर विनेगर को डाला, तो हमने देखा ब्लू लिटमस पेपर भी किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस पेपर में। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कैसा है, ये एसिड है। अब आप ये बताओ मेरे को, लिटमस पेपर में दोनों के बारे में एक ही बात मिली कि दोनों ही एसिड है। क्या आपको ये पता चल रहा है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें पीएच वैल्यू आपने अगर पढ़ ली तो आपको पता होगा कि विनेगर की पीएच वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए, लिटमस पेपर हमें ये नहीं बता पा रहा था कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। कि सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है और विनेगर भी एसिड है, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? तो इस स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, एसिड की या फिर बेस की? तो किसी एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ का पता बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो हमें समझ में आ गया कि भाई नाराज होने की जरूरत नहीं है, लिटमस पेपर इतना तो काम तो कर ही रहा है, इससे काम चल जाएगा भाई। अब देखो यार, जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो जमाना भी आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ हमें भी थोड़ा क्या होना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात अब कलर की नहीं, बात आपकी थी कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है। फिर उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए मैं बुरा मत मानना, कौन सा इंडिकेटर लेके आए हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बनाया जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बनाया जाएगा, इट इज made up of it is made up of many types of, बेटा ध्यान से सुनना, many types of indicators। कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाने में भी बेटा बहुत इंडिकेटर्स को जोड़ा रहेगा। कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, कोई टाइप बोल सकते हैं, जिससे होगा क्या, इट फॉर्म डिफरेंट कलर। भाई देखो, ये क्या कर रहा है, इट फॉर्म डिफरेंट कलर।
with different pH value, with different pH value means देखो क्या कह रहा है, pH वैल्यू जैसे आप चेंज करोगे, जैसे जैसे pH वैल्यू को बदलोगे, उस pH वैल्यू के बदलने के साथ साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने इसको चेंज कर रहा होगा, कलर को चेंज कर रहा होगा। जैसे हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल एक सॉल्यूशन के तौर पर या फिर हम लिटमस का पेपर बनाकर हम अपनी रिएक्शन को अंजाम देते हैं, वैसे ही सेम हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का, कोई ऐसी बात नहीं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा पूरी करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हमें कैसी फॉर्म में मिल जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में। और या फिर हम इसकी क्या बना सकते हैं, इस सॉल्यूशन को सुखाकर इसके अपन क्या फॉर्म कर सकते हैं, इसके पेपर, क्या फॉर्म कर सकते हैं, इसके पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। चलो तो ऐसा है कि जैसे लिटमस पेपर में पाया जा रहा है वैसे भी यही पाया जा रहा है। मेन बात क्या है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कई टाइप के इंडिकेटर से मिलकर बनता है जो कि डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पर। तो देख जैसे कि अपन डिफरेंट वैल्यूज की बात कर लेते हैं, अगर पीएच वैल्यू 0 है तो इंडिकेटर का कलर हमें कैसा ऑब्जर्व होगा, ब्राउन। अगर पीएच वैल्यू अगर मेरी 1 आ जाती है ऐसे में मुझे कलर मिलेगा रेड। अगर पीएच वैल्यू 2 आ जाती है तो बेटा मुझे कुछ महसूस होगा रेड एंड पिंक लाइट। और फिर अगर पीएच वैल्यू 3 आ जाती है तो मुझे दिखेगा ORANGT, ऑरेंज माने संतरा, बट संतरा नहीं मिलेगा, संतरे जैसा कलर मिलेगा। अगर 4 की बात करूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मस्टर्ड। कैसा कलर मिल जाएगा बेटा, मस्टर्ड कलर। अगर मैं 5 की बात करूं, अगर मेरी पीएच वैल्यू 5 हो जाती है सॉल्यूशन की तो वहां पर मुझे कलर मिल जाएगा येलो। कैसा मिल जाएगा मुझे कलर, येलो। अगर मेरे पास में 6 आती है तो यहाँ पर मुझे कलर मुझे मिलने लगेगा पेल ग्रीन। अगर 7 पर मेरी पीएच वैल्यू पहुंच जाती है तो बेटा मैं पहुंच गया न्यूट्रल पॉइंट मींस अपने ग्रीन कलर पर। अगर मुझे 8 मिलती है तो वहां पर मुझे कलर डार्क ग्रीन की तरफ मींस अपन स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि यहाँ से ब्लू कलर की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे 9 मिल रहा है तो यहाँ पर मुझे कलर थोड़ा टर्किश दिखाई देगा। अगर मुझे 10 मिल रहा है तो यहाँ पर मुझे कलर पेल ब्लू दिखाई देगा। अगर मेरी पीएच वैल्यू 11 मिल रही है तो सिंपल मुझे ब्लू दिखाई देगा। अगर मुझे 12 मिलती है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, डार्क ब्लू। और अगर पीएच वैल्यू 13 है तो वायलेट। और अगर पीएच वैल्यू 14 है तो फोर्थ एंड फाइनल हमारे पास में कलर मिल गया पर्पल। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो मैंने कलर फिक्स किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, कभी कभी थोड़े बहुत ही वेरिएबल्स रह जाते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बुक्स में रेड या डार्क रेड करके कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर कहीं मस्टर्ड है तो बोल देगा कि आपका ऑरेंज येलो कलर लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ या कलर आपको फील हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर ने भी क्या किया है, वही H+S की कंसंट्रेशन पर बात करी है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रेंथ को बता रहा है कलर के चेंज होने से, कि यहाँ जैसे जैसे कलर चेंज हो रहे हैं और हमने सारे कलर का अपना एक पीएच फिक्स कर दिया। अब देखो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने सॉल्यूशन का कलर देखो मिल जाता है येलो, तो हमें पता है कि यार येलो कलर हमें कौन सी पीएच वैल्यू पर मिल जाता है। 7 से ऊपर जब हम कहीं भेजते तो कहीं भी येलो नहीं मींस यार एक आइडिया लग गया, रफली आइडिया तो इतना लग गया कि यार ये येलो कलर हमें एसिडिक नेचर में ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। अब थोड़ा बहुत अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो याद आ जाएगा आपको अचानक से कि भाई येलो पीएच वैल्यू कितनी बता रहा था फाइन, तो आप बोलो कि भाई ये जो सॉल्यूशन जो हमें सॉल्यूशन में मिल रहा है ना वो हमारे पास में कैसा है, एसिड। तो ऐसे अपन लैब के अंदर बाय चेंज ऑफ कलर सॉल्यूशन का
अपन क्या कर सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू को देख के उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि कौन सा हमारे पास में एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हमारे पास में वीक है। जैसे कि मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया जिसने लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड किया, एक वाले ने भी और दो वाले ने भी, लेकिन अगर मेरे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो वहां पर मैंने रेड कलर देखा और एक बार मैंने देखा पिंक कलर। तो अब आप रेड और पिंक में आइडिया लगा सकते हो कि मोर स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जिसने रेड कलर दिया है वो एसिड मोर स्ट्रॉन्ग है, जिसने पिंक कलर दिया है वो एसिड हमारे पास में कैसा है, लेस स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, फिर अपन आगे बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स जो कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे, इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स के होते हैं, उन सारे इंडिकेटर्स को आगे की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।